दोस्तों, क्या प्रशांत किशोर ने बिहार शराब में चल दिया सबसे बड़ा मुस्लिम कार्ड? भागलपुर दंगे के वो अधिवक्ता जिन्होंने मुसलमानों के लिए लड़ी थी कानूनी लड़ाई, अब जंसुराज के उम्मीदवार बन गए हैं। 74 साल की उम्र में राजनीति में उतरकर अभय कांत झा ने सबको चौंका दिया। आखिर इस फैसले के पीछे पीके की क्या है रणनीति, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है दोस्तों, और इस लिस्ट ने राजनीति में हलचल मचा दी है। प्रशांत किशोर की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने 65 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इनमें सबसे चर्चित नाम सामने आया है भागलपुर से अभय कांत झा का। अभय कांत झा वो व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने भागलपुर दंगे के दौरान पीड़ित मुसलमान परिवारों के लिए अदालत में आवाज उठाई थी। उस दौर में जब दंगे ने समाज को तोड़ दिया था, तब उन्होंने सभी जाति और धर्म के लोगों से बातचीत कर न्याय के रास्ते को चुना। सरकारी लापरवाही के बीच उन्होंने सैकड़ों पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने और उनके पुनर्वास का काम किया। प्रशांत किशोर के लिए टिकट सिर्फ एक उम्मीदवार का चयन नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि जनसुराज समाज के हर वर्ग की न्याय की लड़ाई को राजनीति के केंद्र में लाना चाहता है। लिस्ट में कुल 65 सीटों के लिए नामों का ऐलान किया गया है, जिनमें 20 सीटें सुरक्षित हैं, 19 SC और 1 ST के लिए है। इसके अलावा 14 अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं, जिनमें 10 हिंदू और 4 मुस्लिम हैं। 10 उम्मीदवार पिछड़ी जातियों से हैं, 10 सामान्य वर्ग से और 14 अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवार शामिल किए गए हैं। अब तक जनसुराज ने कुल 116 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिनमें 25 सीटें सुरक्षित श्रेणी के हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पीके बिहार की हर जाति, धर्म और वर्ग को साधने की कोशिश में है, और अभय कांत झा को टिकट देना उस रणनीति का अहम हिस्सा है। लिस्ट जारी करते वक्त प्रशांत किशोर ने कहा कि भागलपुर दंगा सभ्य समाज पर धब्बा है, उसे मिटाने की जिम्मेदारी अब अभय कांत झा जैसे लोगों पर है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन 850 मुस्लिम परिवारों को सरकार ने उनके हाल पर छोड़ दिया था, उन्हें न्याय दिलाने की पहचान है अभय कांत की वास्तविक राजनीति है। 74 साल की उम्र में राजनीति में उतरना एक मिसाल है, और साथ ही बिहार की राजनीति में एक नया विमर्श भी कि क्या अब वोट की नहीं विचार की राजनीति होगी। तो क्या प्रशांत किशोर ने इस बार बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय का नया चेहरा पेश किया है, या फिर यह सिर्फ चुनावी रणनीति या मुसलमान वोटों को साधने की कोशिश है? आप क्या सोचते हैं? अभय कांत झा का टिकट पीके का मास्टर स्ट्रोक है या सिर्फ चुनावी कैलकुलेशन? कमेंट में अपना विचार जरूर बताएं, और हमारा बिहार को सब्सक्राइब करें ताकि बिहार चुनाव की हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।